आपका आज गुमराह हो जाएगा और आपकी आने वाली कल अंधेरे में सिमट जाएगी दोस्तों। इसलिए अभी से जागना जरूरी है। नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में जो इकोनॉमिक सर्वे रखा, उसने कैसे पीएम मोदी की राजनीति को एक्सपोज कर दिया है। काजू कतली बांटने वाले रेवड़ियों पर प्रवचन दे रहे हैं। पीएम मोदी को कैसे एक्सपोज करता है 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे, जो हमारी वित्त मंत्री मैडम ने संसद के पटल पर रखा। बजट से पहले हर साल की रवायत होती है, जो पिछला साल बीता है उसमें अर्थव्यवस्था के क्या हालात हैं और आने वाला जो बजट है उसमें क्या करना चाहिए, दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे की यही कहानी होती है। इस इकोनॉमिक सर्वे में पीएम मोदी की किस राजनीति पर टारगेट किया गया है। हालांकि पीएम मोदी की सिर्फ अकेले की राजनीति नहीं है, आज के दौर में तमाम पार्टियां इस राजनीति के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। पीएम मोदी सबसे बड़े चैंपियन है इस राजनीति के, तो सबसे ज्यादा टारगेट उन्हीं पर माना जाएगा। क्या कहा गया है मुफ्त की राजनीति को लेकर? इकोनॉमिक्स सर्वे 2025-26 में माना गया है कि ज्यादातर राज्यों के बुरे हाल है, मुफ्त की योजनाओं पर सारा पैसा चला जाता है। क्या कहा गया है? राज्यों की कुल कमाई का 62% हिस्सा पहले ही सैलरी, पेंशन और पुराने कर्ज का ब्याज भुगताने में चला जाता है। कई राज्यों में बजट का 8% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ फ्री कैश बांटने में जा रहा है। जैसे महिलाओं के लिए जो कैश बांटने की योजना आई है और इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हैं, तो उसमें जो फ्री कैश बांटा जाता है उसमें 8% से ज्यादा हिस्सा बजट का चला जाता है। आगे इसमें कहा गया है कि अगर 100 में से 62 फिक्स खर्च, यानी जो पेंशन, सैलरी और पुराने कर्ज हैं, और इसके अलावा 8 रुपए फ्रीबीज में चले जाते तो विकास कार्यों के लिए बहुत कम पैसा बचता है। इससे लॉन्ग टर्म में राज्य पिछड़ जाते हैं और सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाओं के लिए बजट नहीं बचता। यह इकोनॉमिक सर्वे में लिखा गया है। रेवड़ी कल्चर का जीडीपी ग्रोथ पर असर। उपभोग बनाम निवेश। नगद बांटने से लोग सामान तो खरीदते हैं, लेकिन इससे नई फैक्ट्रियां या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता। देश की असली ग्रोथ निवेश से आती है, केवल खर्च करने से नहीं। सर्वे में एक चौंकाने वाला डेटा है। लाभार्थियों की मासिक आय 11% से 87% तक बढ़ने के बावजूद उन्होंने वो पैसा शिक्षा या पोषण पर खर्च नहीं किया। यानी पैसा हाथ में आने से अगली पीढ़ी स्किल नहीं बन रही है, बस खर्च हो रहा है। जब बाजार में बिना किसी उत्पादन के पैसा आता है तो ये महंगाई को बढ़ाता है, जिसका असर अंततः आम जनता पर पड़ता है। तो ये चिंताएं जताई गई है मुफ्त की योजनाओं को लेकर। इसके साइड इफेक्ट क्या हो रहे हैं ये बताया गया है। आगे क्या बताया गया है? आर्थिक सर्वे में कई कड़े सुझाव दिए गए हैं। सर्वे ने केवल समस्या नहीं बताई, बल्कि मैक्सिको और ब्राजील का उदाहरण देकर समाधान भी दिए हैं। जो कैश वाली योजनाएं हैं उन्हें लेकर क्या सलाह दी गई है? पैसा तभी मिले जब लाभार्थी कोई शर्त पूरी करे, जैसे बच्चा 90% स्कूल अटेंडेंस दे या परिवार समय पर हेल्थ चेकअप कराए। इसे मैक्सिको ब्राजील मॉडल कहा गया है, जिससे सामाजिक सुधार भी हो। इसके आगे सनसेट क्लोज की बात की गई है। ये क्या है? हर योजना की एक एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार योजना शुरू हुई तो हमेशा चलती रहे। जरूरत होने पर योजना बंद होनी चाहिए। तो एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। सलाह दी गई है कि अगर आप कैश ट्रांसफर भी करें महिलाओं को, किसी महिला को आप कैश दे रहे हैं, तो उस पर शर्तें लागू वाला सीन होना चाहिए कि इतने समय तक ही मिलेगा, आप इतने समय में आत्मनिर्भर हो जाओ। ये आपकी सहायता के लिए है, परमानेंट नहीं है। क्योंकि अगर स्थायी हो जाती है मुफ्त वाली योजनाएं तो इसका क्या असर होता है ये भी बताया गया है। बेरोजगारी बढ़ती है, लोग काम करना छोड़ देते हैं। आगे इसमें सलाह दी गई है कि समय समय पर रिव्यू होना चाहिए। हर 2-3 साल में जांच हो कि क्या इस पैसे से गरीबी कम हुई। अगर नहीं तो योजना का स्ट्रक्चर बदला जाए। आउटकम बेस्ड डिजाइन। सरकार का फोकस इस बात पर हो कि कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, ना कि इस पर कि कितने लोगों को पैसा बांटा गया। तो मोदी सरकार के इकोनॉमिक सर्वे में मुफ्त वाली योजनाओं को खतरनाक बताया गया है। उसे लेकर बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं, और ये सुझाव भी शायद तब दिए गए हैं जब खुद पीएम मोदी मुफ्त की रेवड़ियां या काजू कतली बांट रहे हैं। अगर वो नहीं बांट रहे होते तो शायद इस इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारी सख्त भाषा का इस्तेमाल किया जाता। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री भी खुलकर रेवड़ी बांट रहे हैं, जब चुनाव आता है तो और ज्यादा खजाना खोल देते हैं। अब बिहार में 10-10 हजार रुपए बांटे गए महिलाओं को। बताइए 10,000 में कौन सा रोजगार लगा लिया महिलाओं ने? लेकिन चुनाव था, वोट बैंक का फायदा होना था, तो सरकार का खजाना खोल दिया। और पीएम मोदी का वो डायलॉग मुझे याद आता है कि पैसा क्या मामा के घर से आता है। तो जब चुनाव आता है तो पीएम मोदी खुद की डायलॉगबाजी भूल जाते हैं।
यही पीएम मोदी कुछ समय पहले कहा करते थे कि मुफ्त की रेवड़ियां खतरनाक होती हैं, देश श्रीलंका बन जाएगा, अफगानिस्तान बन जाएगा। तमाम पड़ोसी देशों के साथ तुलना करते हुए देश की जनता को डराया करते थे कि ये विपक्ष वाले मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे, देश के लिए खतरनाक है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। आपका आज गुमराह हो जाएगा और आपकी आने वाली कल अंधेरे में सिमट जाएगी दोस्तों। इसलिए अभी से जागना जरूरी है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है, रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। अब खुद खजाना खोल दिया है तो इकोनॉमिक सर्वे में प्रवचन का आखिरकार फायदा क्या है? अगर मुफ्त की रेवड़ियां खतरनाक है तो पीएम मोदी ने, एनडीए ने बिहार चुनाव से पहले मुफ्त की रेवड़ी क्यों बांटी? आगे राज्यों की बात करें तो क्या हालात है तमाम राज्यों में? मुफ्त की जो प्रमुख योजनाएं हैं उसमें कितना पैसा जा रहा है? महाराष्ट्र में 66,260 करोड़ जाते हैं। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना, बिजली सब्सिडी, इन सब पर राजस्व व्यय का लगभग 5 से 6% हिस्सा इन योजनाओं में जा रहा है। तमिलनाडु में 52,603 करोड़ जाते मुफ्त की योजनाओं पर। मध्य प्रदेश में 50,000 करोड़ जाते हैं। लाडली बहना योजना पर ही 25,000 करोड़ खर्च हो रहे हैं, जो राज्य के बजट का बड़ा हिस्सा है। आंध्र प्रदेश में 25,000 करोड़ जाते हैं। झारखंड में 15,000 करोड़ जाते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में। पश्चिम बंगाल में 12,000 करोड़ लक्ष्मी भंडार में जाते हैं। हरियाणा में 10,000 करोड़ जो महिलाओं को नगद ट्रांसफर हो रहा है। ओडिशा में 8,000 करोड़ सुभद्रा योजना में जा रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाले राज्यों की संख्या पिछले कुछ समय में 5 गुना बढ़ गई है। पहले 5 राज्यों में ऐसा था, अब देश के 25 राज्यों में मुफ्त की रेवड़ियों पर मोटा पैसा खर्च किया जा रहा है। दोस्तों, वाकई ये हकीकत है। जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शुरुआत की थी तब बिजली पानी जैसे बुनियादी मुद्दों की बात थी, लेकिन उसके बाद ये चुनाव जीतने का फॉर्मूला बन गया। शुरुआत में बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार जन कल्याण के लिए बेसिक जो बुनियादी जरूरतें हैं गरीबों को वो मिलना चाहिए। जनता टैक्स इसलिए देती है ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर खर्च हो सके। लेकिन उसके बाद जब ये फॉर्मूला बन गया, निंजा टेक्निक बन गई, तो अब ये जो कैश ट्रांसफर शुरू हुआ है ये ना जनता के हक में है न सरकार के हक में है। कोई भी दल चाहे मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहा हो, वाकई ये मुद्दा अब लिमिट से बाहर हो गया है। हर चीज की एक हद होती है, लेकिन जब हद पार हो जाती है तो उसके बाद देश को इस पर चिंतन करना चाहिए। वाकई ये चिंता की बात है। सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों की बात नहीं है। जहां जहां विपक्ष की सरकार है, जैसे हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, वाकई सरकार की सांस फूल रही है। ये वाकई हकीकत है। वहां पर भी नई नौकरियों के लिए बजट नहीं बचता। सड़कें बनानी है, अस्पताल बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, वाकई इन सब बुनियादी जरूरतों के लिए पैसा नहीं बचता है। समय के साथ जब अगला चुनाव आता है तो मुफ्त वाले वादे और भी बड़े होते जाते हैं। तो इस पर सभी दलों को चिंतन करने की जरूरत है, या फिर इस पर कोई नियम लाने की जरूरत है कि कैश ट्रांसफर का जो मुद्दा है, या बड़ी बड़ी जो कैश के ऐलान किए जाते चुनाव में या चुनाव से पहले जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जाती, उस पर लगाम कसने की अब जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि सीधे सीधे ये वोट खरीदने के समान है। सबसे बड़ी बात यह है कि लेने वाले का भी कल्याण नहीं होता, उसके परिवार का भी कोई मुकद्दर नहीं बदल जाता और सरकार का खजाना खाली हो जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि मोदी सरकार के इकोनॉमिक सर्वे में ऐसे प्रवचन तो दिए गए हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री मैडम खुद इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि उनकी सरकार क्या कर रही है इस मसले पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।